ये शनिदेव महाराज की जय। आज है पावन पवित्र शनि देवता का दिन। आइए पीपल देवता की पीपल सींचने की कथा इस वीडियो में जानते सुनते हैं और साथ के साथ हम श्रवण करेंगे शनिदेव व्रत कथा अर्थात शनिवार की व्रत कथा और शिव महापुराण। मैं स्वयं ज्ञान में वृद्धि शिव कृपा के लिए पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ और आपको भी सुना रही हूँ। आप भी सुनिएगा, आनंद आएगा। कथा अनुसार पीपल देवता की कथा है। एक बूढ़ा ब्राह्मण था जो हर रोज पीपल को जल से सींचता था, दीपदान करता था और पीपल वृक्ष की खूब सेवा करता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती थी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण एक दिन कमजोर सा होने लगा तो उनकी बुढ़िया ने पूछा, क्या बात है? बूढ़ा बोला, पीपल में एक लड़की निकलती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बुढ़िया बोली, कल ले आना उस लड़की को जहाँ उसने कहा जहाँ हमारी 6 लड़कियां पहले से हैं, घर में 7वीं और हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो पिछले दिनों की अपेक्षा खूब आज आटा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने के लिए गई तो लड़की बोली आज रसोई में बनाऊंगी। तो बुढ़िया ने कहा ना बेटी तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह रसोई में खाना बनाने लगी तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना दिए और आज सभी ने पेट भर खाना भी खाया। इससे पहले वह आधा ही खाना खाते और कभी कभी तो गरीबी के मारे भूखे ही सो जाते। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा, दीदी मैं भी आज खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान सी हो गई, अब खाना कहाँ से आएगा? लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है? उसने कहा कि तेरा मामा आया है, रोटी खाऊंगा ऐसा कह रहा है। लड़की ने सबने तब रोटी तो अब सबने खा ली, क्या करें अब रोटी कहाँ से लाऊं ऐसा वह माई सोचने लगी। लड़की बोली कि मैं बना देती हूँ। वह तुरंत रसोई में गई, मामा के लिए 3600 व्यंजन चुटकी में बना दिए। मामा ने पेट भर कर खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा तेरी जो पावनी भांजी है, मेहमान भांजी, उसने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली माँ चौका लगा के दीपक जला दो, मैं कोठे में ही सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली नहीं मैं किसी से नहीं डरूंगी, अंदर कोठे में जाकर सो जाऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख घुमाई तो घर में धन ही धन बरस गया। लड़की के पास में ही एक दरिद्र ब्राह्मण और पड़ोस का कहीं से आकर सोया तो उसने कहा तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा गरीबी दरिद्रता दूर करवानी है। तो बोला, उसने कहा जी बिल्कुल। तब बुढ़िया जो लड़की थी सुंदर रूप की, उन्होंने उसके घर की तरफ देखा तो उसके जो झोपड़ी थी उसे भी महल में बदल दिया और चारों तरफ धन ही धन हो गया। सवेरे जब सब उठे तो लड़की को न पाकर इधर उधर ढूंढने लगे कि पावनी बेटी आखिर कहाँ गई। तब वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला, वह तो कोई सामान्य लड़की नहीं थी, वह तो माता लक्ष्मी जी थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी ले गई। और इस तरह से माता लक्ष्मी ने उन जो पड़ोसी थे और वो जो बूढ़ा ब्राह्मण था जो पीपल पूजा करता था, दीप दान करता, उसके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए। बोले लक्ष्मी माता की जय, पीपल देवता की जय। हे लक्ष्मी माता, हे पीपल देवता, जिस तरह से बूढ़े ब्राह्मण की गरीबी दूर की, उसके पीपल में दीपदान और पूजन जल सिंचन का उत्तम फल दिया, ठीक उसी तरह से जो भी आज के दिन दीपदान करें, पीपल वृक्ष की पूजा करे, सेवा करे और खूब सुंदर गरीब जनों की सेवा करे, उसके घर में अन्न धन के भंडार भरना। बोले लक्ष्मी माता की जय, पीपल देवता की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह आज की जो पीपल देवता की कथा है वह मैंने आपसे सुनाई। अब आइए शनिदेव व्रत कथा सुन लेते हैं, फिर हम सुनेंगे शिव महापुराण। आज का अध्याय आरंभ करते हैं। शनि देवता कथा के अनुसार एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर नवग्रहों में भारी विवाद हो गया। वाद विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सभी ग्रह अर्थात जो ग्रहों के देवता हैं उन्हें लेकर उज्जैनी नगरी में पहुंचे। महल में पहुंचकर सब देवताओं ने उनसे अपना एक प्रश्न पूछा।
तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवी देवता अपनी शक्तियों के कारण महान ही थे। किसी को छोटा या बड़ा कह देना उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंचाने वाला हो सकता है। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न वस्तु जैसे स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले आसन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मुझे अपमान कर दिया है। अब मेरी शक्तियों से तुम परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर सकता हूँ। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने 2.25 दिन रहते हैं, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 स्वरूप में रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित कर दिया है। राम को 7.5 आने के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा। राजा, अब तू मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, किंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ ही दिन बीते थे कि उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पा रहे थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया कहने का अर्थ है। घोड़े की चाल देखकर राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता राजा को वह जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटका, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को बड़ी भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसने रास्ता पूछकर वह जंगल में निकल गया और पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की सुंदर सी दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने बताया वह उज्जैन नगरी से आया है। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की खूब आज बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उससे अपने घर भोजन कराने के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा ने उस कमरे को छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक अचानक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा को देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल रही थी। सेठ के कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते देखते खूंटी हार को निगल गई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया। कुछ दिन एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले आया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मल्हार मेघ गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमार मोहिनी रथ पर सवार होकर तेली के घर से
घर के आसपास से गुजरी। उसे मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को तुरंत बुला लिया। दासी ने लौटकर राजकुमार को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उससे मेघ मल्हार से बहुत मोहित थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता को जब यह बात बताई तो वह हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय किया। आखिर राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर पर रहने लगी। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप शायद देख लिया होगा, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से माफी मांगी, क्षमा प्रार्थी हुई और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जितना आपने मुझे दुख दिया किसी अन्य को मत देना। शनिदेव ने सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पैर को पाकर वह प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना सारा परिचय देते हुए शनिदेव को प्रकोप की कहानी सुनाई। सेठ को जब यह बात पता चली तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले आया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यचकित घटना हुई। सबके देखते देखते उस खोटी से हार उगल रहा था। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष उल्लास से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करके और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामना शनिदेव की अनुकंपा से पूर्ण होने लगी और सभी का जीवन आनंद पूर्वक बना रहा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। भी शिव महापुराण कथा इस महीने ज्ञान में वृद्धि के लिए सुन रहे हैं। अब मैं पहुंच गई हूं पढ़ते पढ़ते रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में। आज का जो अध्याय है उसमें वर्णन मिल रहा है कि ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार कुमार के युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीष्म संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध, तत्पश्चात देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन और स्तवन और साथ ही कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर्वत पर जाकर शिव पार्वती के पास निवास करना। आइए यह पूरा अध्याय आज पढ़ और समझ लेते हैं। लिखा गया है, तब ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुमन स्वामी कार्तिकेय, तुम तो देवाधिदेव हो। पार्वती सूत विष्णु और तारकासुर का व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु जी के हाथों में इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा। तो अब पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसलिए महाप्रभु तुम्हें मेरे कथन अनुसार ही करना चाहिए। पर तरमतत तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि यूं मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठाकर हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुमय कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ रही थी, हाथों में लेकर पैदल ही दौड़ पड़े थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वह परम प्रचंड और
अप्रमेय शक्तिशाली और बलशाली थे। उन षटमुख को अपनी ओर आते देख तारकासुर श्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके लिए युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों, प्रथम गणों, लोकपालों और श्रीहरि जिनके नायक है उन देवों को भी मार डालूंगा। इसके उपरांत देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीष्म युद्ध करने लगा। वह उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी और महाबली कुमार रोषावेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देवर्षियों ने इष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम आरंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्साहस, महान, भयंकर, संपूर्ण प्राणियों को भयानक करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे, अतः अत्यंत रोष आवेश में वह परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वह दोनों नाना प्रकार के पैतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दाव पेच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वह देखते रह गए। उन्होंने परम आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि वायु भी चलना बंद सी हो गई थी। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई थी और पर्वत एवं वन को सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहाभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देकर शंकर और गिरजा के पुत्र कुमार उन्हें आश्वासन देकर बोले। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यों उन पर्वतों और देवगणों को ढांढस बधाकर कुमार ने गिरजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमयी शक्ति को हाथ में लिया। शंभुपुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो वह थे ही। जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। इसके उपरांत शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर, जो उत्तम लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उन शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुरगणों का अधिपति वह महावीर सहसा धराशायी हो गया। मुनि सबके देखते देखते वहीं कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों की संख्या में वह अतिथि रूप में बन गए। कुछ शरणागति दैत्य अंजनी बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए कुमार के शरणागत हो गए। कुछ मारे गए और कुछ भाग कर छोड़कर तुरंत खदेड़े गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भंग हो गई और मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनिवर, इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनिष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहां ठहर नहीं सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर भी सभी लोग निष्कपट हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मग्न हो गए। यूं कुमार को विजयी देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवता और त्रिलोक की समस्त प्राणियों के महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती के साथ गणों से घिरे हुए वहां पधारे। तब उनके हृदय में स्नेह समता नहीं था, जो वे पार्वती जी के अमर प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु पर्वत की गुहा का स्तवन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध और चारणों ने शिव नंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्नता से पार्वती की स्तुति की। उस समय उपवेदों ने बड़ी बड़ी पुष्प वर्षा
ताकि सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जयकारे और नमस्कार के शब्द बार बार स्वर में गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजय उत्सव मनाया गया जिससे कीर्तन की विशेषता थी और वह स्थान गाजे बाजे के शब्द और अधिकाधिक ब्रह्म घोष से व्याप्त था। मुनि समस्त देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। इसके पश्चात सबने प्रशंसित और अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भगवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत की ओर वह चले गए। उधर तारक को मारा गया देखकर सभी देवता और अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर खिलकर हंसी आने लगी। वह भक्ति पूर्वक शंकर सुमर कुमार की स्तुति करने लगे। देव तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा लंबासुर के विनाशक हो। तुम स्वरूप पवित्र और परम आनंदमयी हो, तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का सत्वन किया तब उन प्रभु ने सभी देवों को क्रमशः नया नया वरदान दिया। तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करते देखकर वे शंकर जो है तनय परम सुंदर और प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले, स्कंद के से कहो कि भूधरों तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय और कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय हो जाओगे। ये जो मेरे पितामह अर्थात मातामह नाना सर्वश्रेष्ठ हिमवान हे महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। असुर राज तारक को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके जो हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया है, अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि इसके उपरांत सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंच गए। उस समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान और अभयदान देकर विदा किया। मुनि उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद की प्राप्ति हुई। वह शिव पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। उधर परमेश्वर शिव भी शिवा कुमार और गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुनि इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक और दिव्य है, कुमार का वह सदा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो बताओ। प्रिय श्रोताजनों, यह शिव महापुराण का रुद्र संहिता का 9 से 12 अध्याय मैंने आपको पढ़कर सुनाए। अब इससे आगे का अध्याय हम कल पढ़ेंगे। कल के अध्याय में हम सभी पढ़ेंगे शिवा का अपने मैल से गणेश जी को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना, गणेश जी द्वारा शिव जी को रोके जाने पर उनका शिवगणों के साथ भयंकर संग्राम, शिव जी द्वारा गणेश जी का सिर छोदन और कुपित हुई शिवा का शक्तियों का उत्पन्न करना तथा उनके द्वारा प्रलय मचाना, देवता और ऋषियों का सत्वन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना, उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शिव जी की आज्ञा अनुसार हाथी का सर लाना और उसे गणेश जी के धड़ पर जोड़ना और उसे जीवित करना, यह हम कल सुनेंगे। इस तरह से मैं रोज इसी समय आपको सुनाती हूँ। इससे पहले भी मैंने शिव महापुराण के सभी अध्याय पढ़े, आपको सुनाए। आप सभी रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। मैं रोज कथाएं पढ़ती हूँ नित्य नियम से और आपको सुनाती हूँ, आप सुनते भी हैं। आज अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, हर हर महादेव।